कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। करगिल जटिल परिस्थितियों में लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जहां भारतीय सेनाओं ने दुश्मन की हर चाल और मंसूबों को नाकाम कर अपने युद्ध कौशल से एक ऐसी विजय गाथा लिखी जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। भारतीय सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर कर वीरता की अनूठी मिसाल कायम की और कहलाए महानायक। इन महानायकों की गौरव गाथा देश प्रेम के उत्कर्ष और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अनुकरणीय उदाहरण है। 25 वर्ष पहले के इतिहास के पन्ने को पलटना और इन जाबाजों के साहसिक कारनामों को फिर से याद करना हम सबको गर्व से भर देता है। करगिल में घुसपैठ की सूचना के बाद सबसे पहले कैप्टन सौरव कालिया ने जब 5 साथियों के साथ पेट्रोलिंग के लिए कूच किया, तब उनको यह भी नहीं मालूम था कि घुसपैठिए पाकिस्तानी हैं। कैप्टन सौरभ और उनके साथी सिपाही पहले हीरो थे जिनके बलिदान से करगिल युद्ध की शुरुआती इबारत लिखी गई। धन्य है ये भूमि जिसके वीर सपूतों ने अपने खून से सींचकर मातृभूमि का सर कभी झुकने नहीं दिया। द्रास सेक्टर में ऊंचाई पर बैठे घुसपैठियों के लगातार हमलों के बावजूद कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर .5140 चोटी पर जीत दर्ज की। ये दिल मांगे मोर वाले शेर शाह ने भीषण गोलीबारी में घायल होने के बावजूद .4875 चोटी से दुश्मनों का सफाया कर दिया। एक तरफ द्रास में कैप्टन विक्रम बत्रा ने सफलता का परचम लहराया, वहीं टाइगर हिल पर 18 ग्रेनेडियर्स के योगेंद्र सिंह यादव ने विजय श्री प्राप्त करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। गंभीर रूप से घायल होने और लहूलुहान हाथ को अपने शरीर से बांधने के बावजूद ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। दुश्मनों में खौफ बढ़ता जा रहा था। .4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर घुसपैठियों पर काल बनकर टूटे जम्मू कश्मीर राइफल्स के 13वीं बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार। गोलीबारी के बावजूद दुश्मन के बंकरों में घुसकर आमने सामने की लड़ाई में राइफलमैन संजय कुमार ने कई दुश्मनों को मार गिराया और भारतीय सैनिकों में लगातार आगे बढ़ने का जोश भरते रहे। इसी जोश और जज्बे के साथ बड़ी कामयाबी हासिल की 111 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने। बटालिक सेक्टर के जुबा टॉप पर उन्होंने न सिर्फ बहादुरी की इबारत लिखी, साथ ही मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजे भी गए। कैप्टन अनुज नैयर के पहले बड़े ऑपरेशन में पिंपल 2 को सुरक्षित करना शामिल था, जो मुश्को घाटी में एक रणनीतिक चोटी थी। भारी गोलाबारी के बीच कैप्टन नैयर ने 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। वे इस वीरतापूर्ण कार्रवाई में वीर गति को प्राप्त हुए। पर पिंपल कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा ने टाइगर हिल पर फिर से कब्जा करने का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। फिर भारतीय सेना ने
टाइगर हिल पर आर पार की लड़ाई छेड़ दी, जहां इस लड़ाई में बल और बुद्धि से निपुण लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने अपनी रणनीति और चतुराई से दुश्मन को स्तब्ध कर दिया। टाइगर हिल्स की तरह तोलोलिंग भी मुश्किल चुनौती थी। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन ने मेजर विवेक गुप्ता और उनकी टीम पर गोलाबारी शुरू कर दी। गोली लगने के बाद भी मेजर गुप्ता आगे बढ़ते रहे और 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार के घाट उतार दिया और बंकर पर कब्जा कर तिरंगा लहरा दिया। मेजर राजेश सिंह अधिकारी अपनी कंपनी के साथ विजय अभियान पर आगे बढ़े। दुश्मन की गोलाबारी से घायल होने के बावजूद वे अदम्य साहस और रणनीतिक सूझबूझ के साथ पॉइंट 4590 पर कब्जा करने में पूरी तरह से सफल रहे। एक और महत्वपूर्ण चोटी थी द्रास सेक्टर का एरिया ब्लैक रॉक। यहां पर हमले के दौरान प्लेटून कमांडर थे कैप्टन एन कैंगरूंग से। घायल होने से पहले आमने सामने की लड़ाई में 2 घुसपैठियों को अपनी राइफल से और 2 को अपने कमांडो चाकू से मार डाला। सफलता का परचम लहराने वालों में एक और नायक थे सिपाही इमले याकूब, जिन्होंने मुश्को घाटी में घुसपैठियों की मोटार टोली पर आक्रमण कर दुश्मन के कई सैनिकों को नेस्तनाबूद कर भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। इसी बुलंद हौसले को अपनी बहादुरी से नई गरिमा प्रदान की लेफ्टिनेंट किशिंग क्लिफर्ड नोंग्रम और 2 राजपूताना राइफल्स के नायक दिगेंद्र कुमार ने। इस लड़ाई में इन दोनों ने अपने युद्ध कौशल से दुश्मनों को स्तब्ध कर बड़ी कामयाबी हासिल कर महावीर चक्र से नवाजे जाने का सम्मान पाया। इन सब के अलावा करगिल युद्ध हमें कई वीर गाथाएं दे गया, जो आने वाली पीढ़ियों को उत्साहित और प्रेरित करती रहेगा। एक ऐसी ही गौरव गाथा है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की। युद्ध में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का विमान दुश्मनों के हमलों का शिकार हुआ, लेकिन वीर आहूजा ने पैराशूट से उतरते हुए भी दुश्मनों के खिलाफ गोलीबारी जारी रखी और कर्तव्य की बलिवेदी पर उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बहादुर सिख सैनिक कश्मीर सिंह ने वीरता की विराट मिसाल कायम की। लड़ाई के दौरान बहुत पास फटे बम के कारण उनका एक हाथ कट गया, लेकिन इसके बाद भी उनके इरादे अटल बने रहे और हौसला बुलंद। दर्द और पीड़ा को भूलकर वे अपने साथियों को अंतिम समय तक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने अपने जज्बे और जुनून से हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसे ही एक हैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के आशिक हुसैन। इस लड़ाई में वे अपना एक हाथ हमेशा हमेशा के लिए खो बैठे। इसके बाद भी उनका सीना गर्व से भरा था और उनकी आंखों में देश प्रेम की चमक थी। वही चमक जो अमर जवान ज्योति में होती है, वही चमक जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती है। 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन की 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई इस लड़ाई में देश के लगभग 500 से ज्यादा वीर योद्धाओं ने मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 1000 से ज्यादा वीर सैनिक घायल हुए। वहीं इस युद्ध में 2500 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 700 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़कर भाग गए। मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनकी यादें हमारे दिलों में
हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी।